नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 154वें अध्याय में आज का प्रसंग है युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिंबा के वध से रोकना, हिडिंबा की भीमसेन के लिए प्रार्थना, भीमसेन और हिडिंबा का मिलन तथा घटोत्कच की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हिडिंबासुर की बहिन राक्षसी हिडिंबा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के ही पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सब के प्रति समादर का भाव प्रकट करते हुए भीमसेन से बोली। हिडिंबा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है उसे मैंने अपनी आंखों देखा है, अतः मैं सेविका आपकी शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन बोले, हिडम्बे, राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सुई भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो तो भी स्त्री का वध न करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। महाबली हिडम्ब हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया वह उचित ही है। उस राक्षस की बहन हिडम्बा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो कामजनित पीड़ा होती है उसे आप जानती ही हैं। सुबह आपके पुत्र भीमसेन की ओर मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया है। अब वह समय आ गया है, आशा है मुझे अभीष्ट सुख की प्राप्ति होगी। सुबह मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों तथा स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष से भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्विनी, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। अतः वरवर्णी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी समझकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से जो मेरे मनोनीत पति हैं मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। सुबह आप मेरा विश्वास कीजिए। आप अपने मन से जब जब मेरा स्मरण करेंगे तब तब सदा ही मैं आप लोगों को अभीष्ट स्थानों में पहुंचा दिया करूंगी। आर्य, मैं ना तो यातुधानी हूँ और ना निशाचरी ही हूँ। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूँ और मेरा नाम साल कंटक कटी है। मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं वृकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग असावधान हो तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूंगी। आपको संकटों से बचाऊंगी। दुर्गम एवं विषम स्थानों में यदि आप शीघ्रतापूर्वक अभीष्ट लक्ष्य तक जाना चाहते हो तो मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर लें। जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष को वह सब स्वीकार करके उस उपाय को काम में लाना चाहिए। जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्राणदाता कहलाता है। अतः जिस जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसके करने में कोई निंदा की बात नहीं है। मैं महती काम वेदना से पीड़ित एक नारी हूँ, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के सभी पुरुषार्थों के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बता रही हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग आज वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें।
कुछ दिन बाद कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होनी आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई हैं। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी, गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहाँ केवल जल पी लेने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहाँ कादम्ब, सारस, हंस, कुररी और कुरर आदि पक्षी संगीत की ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडम्बा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारत, मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो। यह राक्षसी अपनी वाणी द्वारा तो उत्तम धर्म का ही प्रतिपादन करती है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर बोले, हिडिम्बे, तुम जैसा कह रही हो वह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूँ उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर लें, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक ही उनकी सेवा कर सकती हो। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम इनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो जब तक कि तुम्हें यह ना पता चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए और नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न होना चाहिए। युधिष्ठिर के यूं कहने पर कुंती ने हिडिंबा को अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर वह युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर रहकर भीम के साथ चल पड़ी। वह चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। नकुल और सहदेव सदा उसे आगे करके चलते थे। वे लोग जल पीने की इच्छा से शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर जा पहुंचे। वहां कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिंबा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उसने वृक्ष के नीचे जाकर घर की तरह झाड़ू लगाई और पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया।